देखेंगे बच्चों आज मैथमेटिक्स का अगला जो चैप्टर आता है क्रम वाइज में, उसका नाम है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन का मतलब सरलीकरण। इस चैप्टर के अंतर्गत एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बाकी सब सिंप्लीफाई ही करना होता है। और सिंप्लीफाई करने के क्रम में क्या क्या हमें ज़रूरी है, ध्यान रखना क्या है, इस बात को सबसे बेसिक बात समझिए। ये देखते हैं, जो सबसे पहली बात आती है इस चैप्टर की वो होता है बोडोमॉस। बहुत तरीके से बदमाश भी लोग बोलते हैं इसे याद करने के लिए, बोडोमॉस कुछ भी कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। बोडोमॉस है क्या, इसका कार्य क्या है, इस चैप्टर में देखते हैं, ठीक है दोस्तों। अब सबसे पहले बोडोमॉस में बी की बारी आती है, तो बी को ऊपर डिराइव मैंने किया है, बी फॉर बॉल है। बी का मतलब होता है ब्रैकेट, इसके अंतर्गत बोडोमॉस का। अब ब्रैकेट आप लोग मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं तो जानते ही हैं, सबसे पहला आता है जो एक सिंप्लीफाई करने के क्रम में ब्रैकेट, वो होता है बार ब्रैकेट, ठीक है दोस्तों। अगर बार ब्रैकेट सब दिखाई देता है तो सबसे पहले उस ब्रैकेट को हम सिंप्लीफाई करेंगे। उसके बाद छोटा वाला आता है, उसके बाद मझला सेकंड, और देन थर्ड लास्ट, फोर्थ नंबर पे जो आता है वो बड़ा ब्रैकेट आता है, ठीक है दोस्तों। बार ब्रैकेट, छोटा, मझला और सबसे बड़ा ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करते हैं क्रम वाइज। सबसे पहले बार, छोटा, मझला, और आगे जब आएगा तो हम देखेंगे इसमें क्वेश्चंस कैसे करना है सिंप्लीफाई। अगर एक क्वेश्चंस में अगर ये सारे ब्रैकेट्स वगैरह सारे अगर दे देते हैं तो कैसे सिंप्लीफाई सबसे पहले कैसे करेंगे, वही इस चैप्टर में हमें समझना है। अब ब्रैकेट की बारी हो गई, अब आ रहा है बी के बाद ओ, ठीक है। ओ का मतलब होता है ऑफ का का मतलब ही मल्टीप्लाई होता है, लेकिन ऑफ अगर दे देता है तो का से पहले, मल्टीप्लाई से पहले ऑफ का हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आती है डी की बारी। डी का मतलब होता है डिवीज़न, डिवीज़न का मतलब भाग, आप समझते ही हैं। एक क्रिया में सबसे पहले क्या किया, ब्रैकेट तोड़ा, ऑफ को सिंप्लीफाई किया, उसके बाद डिवाइड करेंगे। उसके बाद आता है एम की बारी। एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन, गुणा, ठीक है। उसके बाद क्रम वाइज आता है एडिशन, जोड़, और लास्ट में आता है सब्सट्रैक्शंस, घटाव, मतलब माइनस। एक क्रम में यदि हम करते हैं, क्वेश्चंस में सारे दे देते हैं, सारे पैटर्न दे देते हैं, ब्रैकेट भी दे देता है, ऑफ भी, डिवीजन भी, मल्टीप्लिकेशन, एडिंग और सब्सट्रैक्शंस दे देता है, तो सबसे पहले जो सिंप्लीफाई की बारी आती है वो आती है ब्रैकेट की। उसके बाद ऑफ का मतलब का, उसके बाद डिवीजन करते हैं, उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद एडिशन, उसके बाद सब्सट्रैक्शंस करते हैं। दोस्तों ये क्रम होता है एक क्वेश्चंस को करने में, अगर ये सारे आ जाते हैं तो, ठीक है दोस्तों। तो इसमें नॉर्मल से चैप्टर से ये सब सिंप्लीफाई करना होता है। वैसे चैप्टर बहुत वास्ट है, अलग अलग टाइप से क्वेश्चंस हम इसमें देखेंगे आगे आगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चंस क्या दे रहा है आपके लिए, ठीक है दोस्तों। तो पहला क्वेश्चंस हम देखते हैं। पहला क्वेश्चंस दिया है आपका इसमें सिंप्लीफाई करने के लिए, ठीक है दोस्तों। अब सिंप्लीफाई करने के लिए इसमें दिया है तो देख लेते हैं क्या करना है। क्वेश्चंस दिया है 6010 माइनस 6000 डिवाइड बाई 10। अब सबसे पहले मैंने बोला आपको, अभी मैंने बताया बोडोमॉस, ठीक है। बोडोमॉस में ब्रैकेट है नहीं, इस क्वेश्चन में ऑफ है नहीं, डिवाइड दिखाई दे रहा है। इस क्रम में तीसरे नंबर पे डिवाइड आता है तो पहले डिवाइड दिखाई दे रहा है और लास्ट में सबसे माइनस आता है। दो ही सिंबल आपको इस क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है। तो माइनस से पहले बारी आती है डिवाइड की, तो डिवाइड कर लेंगे सबसे पहले 6000 डिवाइड बाई 10, 0 कट गया, इसमें से 600 लेस कर लेंगे तो आपका जो आंसर आता है वो आ जाएगा, कितना आ जाएगा दोस्तों, 5410। ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो इस क्रम में हम ऐसे ही क्वेश्चंस को करेंगे। सबसे पहले आपको डिवाइड दिखा इसमें, उसके बाद माइनस, दो ही प्रक्रिया थी इसमें करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, इसमें देखिए प्रोसीजर दिया है इसमें कुछ, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है 72 डिवाइड बाई 9 का मतलब ऑफ 1/3 प्लस 2/3 मल्टीप्लाई, इसको सिंप्लीफाई करने की बार लिख लेते हैं 2 1 जा 2 और 3 3/2। तो इस क्रम में देखेंगे कि बोडोमॉस में बी आता है, ब्रैकेट तो है नहीं, ऑफ, ओ आ रहा है, ऑफ का आ रहा है सबसे पहले आपका इसमें आ रहा है, तो सबसे पहले ऑफ को सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। ऑफ को सिंप्लीफाई करेंगे तो 72 डिवाइड बाई,
अब यहाँ का मतलब होता है मल्टीप्लाई ही होता है। अब यहाँ सॉरी यहाँ 9 छूट गया हमारा, 9 और का मतलब गुणा और 1/3 प्लस। अब देखेंगे इस प्रक्रिया को आप यहाँ से डिवाइड कर सकते हैं ऐसे काट के, तो यहाँ बचा 1। ठीक है, अब देखिए अब का वाला प्रोसेस ये दिख रहा है तो इसे डिवाइड कर लीजिए, 3 टाइम्स में कट जाए। अब 72 डिवाइड बाई, अब डिवाइड बाई है तो डिवाइड बटे में कर लीजिए +1। अब ये 72 3 से कटेगा, 6 3 चौको 12। ठीक है, तो ये आ जाएगा 25। 24 में 1 जोड़ेंगे, 25 आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। 2 क्वेश्चंस हो गए दोस्तों, सिंपली बेसिक हैं ये सब। अगला क्वेश्चन देता है कि अगला क्वेश्चन आ रहा है आपका, दिखाई दे रहा है, वो भी सिंप्लीफाई ही करना है। तो सिंप्लीफाई करने के तौर पे हम देखते हैं इसे सिंप्लीफाई सबसे पहले बेसिक से करते हैं कि देखिए दोस्तों, इसमें दिया है सबसे पहले सिंप्लीफाई करिए, 2 1 जा 2 और 3/2 डायरेक्टली हम लिखते जा रहे हैं, 3/2 सॉरी 2 2 जा 4 1 5 हो जाएगा दोस्तों, 5/2। ठीक है, प्लस ये क्या हो जाएगा 12 1 13, 13/4। आगे बढ़ते हैं, प्लस में x की वैल्यू निकालनी है दोस्तों इसमें, और प्लस 3 दूनी के 6 1 7, 7/3। और अब इसको यदि मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करके इसे सिंप्लीफाई करेंगे दोस्तों, तो आपका आ जाएगा 12 और 13 गुणा करेंगे तो आ जाता है कितना 120, 13 दूनी के 26 आ जाएगा आपका टोटल। इसके बाद प्लस 156 में 5 करेंगे तो 161/12 हो जाएगा। ठीक है, अब x को निकालना है तो x को अकेले छोड़ते हैं हम। ठीक है, तो सबको उधर ले जाइए, x बराबर 161/12, और इधर ले जाएंगे तो देखिए ये प्लस में है तो माइनस में 5/2, ये भी प्लस में है तो माइनस में 13/4 और माइनस में 7/3। दोस्तों एलसीएम हो जाएगा आपका टोटल 12 2 4 और 3 का एलसीएम 12। ये 12 से एक बार में कटेगा तो 161 ही रहेगा। ये कटेगा 6 बार में तो 6 पंजे 30, ये कटेगा 3 बार में तो 13 3 39, और ये कटेगा 4 बार में तो 7 चौक 28। ठीक है दोस्तों, आगे इसी क्रम में बढ़ेंगे जब, तो x बराबर जब इसको जोड़ के घटाते हैं तो 161 माइनस, तो ये कितना आ जाएगा 8 9 17, एक बचा 3 2 5 3 8 1 9 बटे में 12। दोस्तों इसमें से घटा लेंगे यदि तो आपका आ जाएगा 64 फोन में 12। अब इसे घटाते हैं, 16 चौके 64 और 4 3 12, 16/3 अर्थात लिख सकते हैं, ये ऑप्शन में यही दिया है, ये तो सिंप्लीफाई करके आप लिख सकते हैं 5 3 15, ऐसे भी इसका आंसर आ सकता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस में नंबर सिस्टम में भी शायद करा चुका हूँ ऐसा क्वेश्चन, शायद यही था। एक बार और देख लेते हैं ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग। देखिए दोस्तों, इसमें करना क्या होता है कि आपको 1 11 1 1 1 और 1 1 1 1 को कॉमन कर लेना होता है। तो कॉमन कर लीजिए, 1 प्लस 11 प्लस और प्लस ब्रैकेट में कॉमन क्या हुआ, यहाँ से भी 1/2 कॉमन हो गया, 1/2 कॉमन हो गया, 1/2 कॉमन हो गया और 1/2 कॉमन हो गया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसको यदि आप जोड़ते हैं तो क्या मिलता है, तो इसको जोड़ते हैं 1 2 3 4 और 1 2 और 3 1 1 2, ये आ जाएगा 1234, और प्लस ब्रैकेट में 1/2 1/2 1 हो जाएगा, या फिर एलसीएम ले लीजिए डायरेक्टली, 2 एलसीएम हो जाएगा, 1 + 1 + 1 + 1 जैसे करना चाहते हैं वैसे कर लीजिए। 1234 प्लस में 4/2 करेंगे तो ये 2 दांत में कट जाएगा तो यहाँ 2 आ गया, तो 1234 प्लस में 2 करेंगे तो 1236 हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे हम बढ़ते हैं दोस्तों। इसने दिया है कि इफ़
ए बराबर, देखिए ये दिया है कि A/B बराबर 5/4। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं A/B बराबर 5/4। मतलब A की वैल्यू क्या है 5 है और B की वैल्यू क्या है 4 है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा है तो हम लिख देते हैं A बराबर 5 और देन B बराबर 4। क्वेश्चन पूछा है कि A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर और A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर, रख दीजिए वैल्यू। 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बटे में 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लीजिए। 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और 4 का 16 और बटे में 5 का 25 माइनस 4 का 16। 16 और 25 41 और इसमें से घटा लेंगे तो 9। तो क्या आ जाएगा आंसर आपका 41/9। आगे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन सिंप्लीफाई करने के लिए है। ये क्वेश्चंस ऐसे है, सिंप्लीफाई में क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं एसएससी वगैरह में। ठीक है, बच्चों को थोड़ा लॉन्ग लगते हैं लेकिन इसमें टेक्निकली करना क्या होता है, देखिए हमारी ये वैल्यू सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है और ये सेम है। ठीक है, तो इसे ए मान लेते हैं और इसे बी ए मान लेते हैं, इसे बी मान लेते हैं, इसे बी मान लेते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा। और इसको कहने का मतलब है कि आपको मैं आगे चल के बताता हूँ करते ही करना क्या है आपको। इसको एक तरीके से हम लिख भी सकते हैं और क्या लिख सकते हैं इसी टर्म में। तो इस टर्म में इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं हम, आगे बताते हैं। लिख लेते हैं इस क्वेश्चन को 67895 मल्टीप्लाई 67895 माइनस 37895 मल्टीप्लाई 37895। अब देखेंगे इसे क्या लिख सकते हैं। चारों क्या लिख सकते हैं 30,000 को आप लिख सकते हैं 67895 में से आप 37895 घटाएंगे ना तो क्या आ जाएगा आपका, यही आ जाता है। ठीक है, तो इसके बराबर ये भी लिख सकते हैं। तो इसे माना है ए और इसे माना है ए और ये बी होता है, ये बी होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये बना गया फॉर्मूला ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। कोई दिक्कत, ए गुणे ए और बी गुणे बी, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बन गया। ठीक है, अब देखेंगे और बटे में क्या हो गया ए माइनस बी, क्योंकि इसे ए माना है मैंने, इसे बी माना है, क्योंकि इसके बराबर ये भी तो लिख सकते हैं जब घटा के लिखेंगे तो। अब देखिए इसे ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, आपको पता है कि ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है और बटे में ए माइनस बी है। कट गया, बचा क्या दोस्तों, बचा क्या ए प्लस बी। और ए प्लस बी मतलब कि इन दोनों का योग। तो देखिए क्या योग आ रहा है 67895 प्लस 37895। दोनों को जोड़ते हैं तो 5 5 10 9 9 18 1 19 8 8 16 1 17 7 7 14 1 15 3 6 3 9 1 10। क्या आ गया, ये आपका आंसर हो जाएगा 10 57 90। ये नंबर आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो इस पैटर्न को फॉलो करके ऐसे लॉन्ग क्वेश्चंस हम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चंस बहुत बेटर है। ठीक है, इससे पहले हम ऐसे कर लेते हैं, इसे कर लेंगे तो और बेटर रहेगा। देखिए क्योंकि वैसा ही कुछ क्वेश्चंस है तो पहले इसे कर लेते हैं फिर ऊपर वाले को हम कर लेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया है कि 247 मल्टीप्लाई 247 ये दो, इसे हम ए मान लेते हैं और इसे मान लेते हैं बी। तो ये क्या हो जाएगा ए गुणे यह हो गया ए का क्यूब और बी गुणे बी क्या हो जाएगा बी का क्यूब। ठीक है, देख लीजिए। और ये ए गुणे क्या है ए गुणे ए और ए गुणे बी और ये बी गुणे बी। तो देखेंगे फॉर्मूला क्या पैटर्न बैठता है दोस्तों। ए गुणे क्या हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब और बटे में फॉर्मूला क्या हो रहा है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और प्लस यहाँ हो जाएगा ए बी। बात वही आनी, आगे पीछे कर सकते हैं, पॉजिटिव में है तो ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब करना क्या होता है, अगर फॉर्मूला को आप पुटअप करेंगे तो ए क्यू प्लस बी ए क्यू माइनस बी क्यूब क्या होगा दोस्तों। तो फॉर्मूला कुछ नहीं होता। देखिए इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी, पहले लिख लीजिए बाद में लिख लीजिए। आगे का फॉर्मूला होता है कि ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर और बटे में
ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर दिया, इससे कट जाएगा तो बचेगा क्या, ए माइनस बी। और ए किसको माना है आपने, 247 को, और माइनस बी 137 को। जैसे इसमें से लेस करते हैं दोस्तों तो आ जाएगा 1110। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा। ठीक है, आगे इसी क्रम में पढ़ते हैं। तो बारी आती है 9 नंबर की। सॉरी, उपला क्वेश्चन हमने 7 नंबर नहीं किया था, 7 नंबर हम देख लेते हैं। इसको थोड़ा सा पैटर्नबल करते हैं, देखिए करना क्या होता है। और क्वेश्चन यहाँ लिख लेते हैं। देखिए 1/में 2 + 1/में 2 + 1/में ये क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए करना क्या होता है। 2 × 2 = 2 दूनी के 4, 4 में से 1 घटाएंगे 3/2। ठीक है, अब ये जो सबसे नीचे वाला पैटर्न रहता है दोस्तों, ये चला जाता है यहाँ, ये उठ के कहाँ जाएगा, यहाँ, तो ये 2 हो जाएगा। और यहाँ 2 हो गया पहले से अवेलेबल, और यहाँ क्या हो गया 3, 3 दूनी के 6, और 6 में 2 जोड़ लेंगे दोस्तों तो यहाँ हो जाएगा 8, और 8/3। अब ये 3 वाला पैटर्न होता है दोस्तों, ये यहाँ आ जाएगा, जैसे पिछला ये यहाँ आया था तो 3 यहाँ आ गया, और यहाँ हो गया 8, 8 दूनी के 16, 16 3 कितना होता है 19, 19/8। अब ये 8 फिर यहाँ जाएगा दोस्तों, तो क्या हो जाएगा 8/19। एक बार और देख लेंगे। 2 दूनी के 4, 4 में से 1 घटाया 3/2। अब ये जो 2 हुआ वो यहाँ आ गया, ऊपर जाता है तो यहाँ क्या नीचे बचा 3। अब 2 ऊपर गया तो 3 दूनी के 6 और 2 जोड़ेंगे 8, 8/3 हो गया। फिर 3 पुनः यहाँ आया, और 8 दूनी के 16, 3 19 हो गया, 19/8। 8 सबसे ऊपर जाएगा तो उसके बाद कोई यहाँ नंबर है नहीं, तो 8/19 हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। एक बार और देख लेते हैं इसी पैटर्न को, इसी क्वेश्चन को एक बार और देख लेते हैं। 1/में 2 + 1/में 2 + 2 - 1/2। देखिए 2 दूनी के 4, 4 में से 1 घटाएंगे 3/2, 2 यहाँ आएगा, ये वाला पैटर्न यहाँ आएगा, 2 यहाँ आएगा, तो देखिए 3 यहाँ रहा, 3 दूनी के 6, तो 8, 8/3, 3 यहाँ आ गया, 8 दूनी के 16, 3 19, 19/8, 8 यहाँ आ गया, तो 8/19 हमारा आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, सिंप्लीफाई करने हैं, बेसिक क्वेश्चन से आगे चलते हैं तो कुछ अच्छे क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन पहले बेसिक समझ लेते हैं करना कैसे है। देखिए इसे सिंप्लीफाई करके 5 × 5 = 25, 2 = 27/5, और प्लस में 8 × 4 = 32, 1 = 33/4, और माइनस 6 × 3 = 18, 18 और 1 = 19/3। ठीक है दोस्तों, देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 5 × 4 = 20, 3 × 60, तो एलसीएम ले लीजिए 60। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें कटा के देखते हैं, ये कटेगा 12 बार में, तो 12 का ऊपर 12 × 7 = 84, 4, और 12 दूनी के 24, 4 = 28। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ये कटेगा 15 बार में, तो 15 × 3 = 45, 15 × 3 = 45 और 3 = 48, माइनस ये कटेगा 20 बार में, 20 × 9 = 180, 18, और 20 से कम 20 और 18 कितना हो जाएगा दोस्तों, 38। इनको जोड़ के और माइनस कर लीजिए, 5 और 4 9, 8 और 8 16, 1 4 2 6 1 7, ठीक है, 380, 460। इसमें लेस करते हैं तो 9 में से 0 यहाँ हो जाएगा, सॉरी 9 हो जाएगा, और 6 16 में से 8 जाएगा, 8 यहाँ बचा 6, 6 में से 3 जाएगा, 3/60। अब इस फ्रैक्शंस में आपको दे रखा है तो कैसे आप चेंज कर सकते हैं, देखिए ज़रा, 60 तो रहेगा ही, 60 से डिवाइड करिए, देखिए 6 × 6 = 36, 16 के यहाँ 6 आ सकता है, और यहाँ हो जाएगा 360 में अगर 19 जोड़ते हैं 389 आ जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। आगे बढ़ते हैं, सेम कंडीशंस में ऐसे कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं 10 नंबर।
10 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों, 5 छक्के 30, 30 छक्के 31/6, 8 चौके 32, 32 और 3 35/8 और 8 दूनी के 16 1 17, 17/8। देखेंगे दोस्तों, इसको एक तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, 35/8 और इसे बदल के कर दीजिए 8/17। कटने लायक है कुछ, तो ये कट जाएगा 8 से 8 और इनका मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा क्योंकि ये कोई नंबर से कट नहीं रहे हैं, ठीक है। तो इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए, 17 छक्के 102 और यहाँ पे कर लीजिए 35 एकम 35, 3 बचा और 35 दिया कितना होता है दोस्तों, 105 में 3 जुड़ेंगे 108। यहाँ क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं 185 या फिर सिंप्लीफाई कर सकते हैं और आगे ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 पे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि 885 का 3/5। तो चलिए 885 का मतलब गुणा 3/5 तथा 333 का 2/3, 333 का 2/3 का अंतर बताना है दोस्तों, आपका माइनस बताना है। चलिए कटा दीजिए, देखिए 5 एकम 5, 3 यहाँ बचा, 5 छक्के 30, ठीक है दोस्तों। देखिए 5 एकम 5, 3 बचा, 5 छक्के 30, 4 बचा, 5 9 45 और यहाँ 3 से 1 1 1 आ जाएगा, ठीक है। गुणा कर लीजिए, 3 9 27, 2 बचा, 3 छक्के 18 तो 20, 2 बचा और 3 एकम 3 2 5। यहाँ कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2। जब माइनस करेंगे तो यहाँ 5 आ जाएगा, ठीक है। और 10 में से 8 यहाँ आ जाएगा, यहाँ 4 में से 2, 285 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 82/9 में से इतना घटाते हैं तो अंतर 450 के बराबर है। चलिए जी, तो संख्या बतानी है आपको, सॉरी, इतना में से इतना घटाने पर अंतर को 450 से गुणा करना है, ठीक है। इतने में से तो पहले घटा देते हैं, 3 9 1 10/3 और जो आएगा उसे क्या कर लेंगे, 3 9 2 11 दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ एलसीएम हमारा हो गया कितना, 9 हमारा एलसीएम हो गया, तो ये 82 और ये 3 बार में जाएगा तो 11 3 33। घटाएंगे तो 12 में से 9 जाएगा तो कितना बचता है दोस्तों, 12 में से 3 जाएगा 9 और यहाँ 7, 7 में से 3 जाएगा 4, ठीक है। एक बार और देखते हैं, इसके अंतर में से अंतर को 450 से गुणा करना है, तो ये 7 बार में कट गया, 7 तो गुणा कर लीजिए 450, 7 5 35 और 7 चौक 28 3 31 आ रहा है दोस्तों। एक बार और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, शायद कहीं लग रहा है फॉल्ट हो सकता है। 9 9 81 82/9 और 3 3 के 9 9 2 11/3 ले लेंगे। ये हमारा हो गया कितना, 9, ये 82 हो जाएगा और ये हमारा आ जाएगा 3, 11 3 33, 12 में से यहाँ 9 बच जाएगा और यहाँ 7 में से 3 जाएगा 4 दोस्तों, यहीं आ रहा है 7। ओ सॉरी, कटेगा नहीं ना, मैंने 7 से समझ लिया था, कटेगा नहीं दोस्तों, ठीक है। तो आपका आ जाएगा 9 और मल्टीप्लाई किससे करना है, 450 से, 50 आ जाएगा। देखिए ना, 0 आ गया, 9 5 45 और 5 चौके 20 और 4 24, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये सब नहीं होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगले दिन क्वेश्चन हम अगले पार्ट में देखेंगे।